लोग विंडो एसी के इलेक्ट्रिक पार्टों की चेकिंग समझेंगे कि कैसे कौन सा पार्ट खराब है कंफर्म करें। सबसे पहले ये पीसीबी है, इसको चेक करना है। तो पीसीबी को चेक करने के लिए सबसे पहले इसको पिनों को समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये एक पीसीबी है, ये यूनिवर्सल पीसीबी है, मतलब किसी भी विंडो एसी में लग सकती है। इस पीसीबी में देखिए साइड में सबसे पहले 3 पिने हैं और तीनों पिनों में यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल, मतलब ये तीनों के तीनों पिने न्यूट्रल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पिन है, यहाँ पर लिखा है फेस, यानी ये फेस के लिए है, इसमें सप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद एक पिन यहाँ पे इसमें लिखा है कंप्रेसर, यानी ये कंप्रेसर मोटर में सप्लाई जाएगी। और उसके बाद ये 4 पिने जो हैं, इसमें सबसे पहले पिन पे देखिए लिखा है स्विंग, उसके बाद है हाई, उसके बाद है मीडियम, उसके बाद है लो। यानी ये जो हाई मीडियम लो है ये फैन मोटर का पॉइंट है, और स्विंग वाला जो पॉइंट है वो स्विंग मोटर का है, कंप्रेसर वाला कंप्रेसर का पॉइंट है, फेस वाला फेस का इनपुट है, और न्यूट्रल न्यूट्रल का इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो ये पीसीबी है, और इस पीसीबी में ये डिस्प्ले लगा हुआ है, तो ये यूनिवर्सल पीसीबी है। जबकि ये जो विंडो एसी अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस विंडो एसी में एक पीसीबी लगी हुई थी, वो पीसीबी देखिए कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर ये इसकी पीसीबी है और ये इसका डिस्प्ले है। अब इस पीसीबी में जो पॉइंट है इसके, इन पॉइंटों को भी देखेंगे तो उसी तरह से होता है, चाहे किसी भी कंपनी की एसी हो, विंडो और किसी तरीके के पीसीबी हो, लेकिन जो पिने होती है, जो तार जोड़ने के पॉइंट होते हैं, वो हमारे सभी में लगभग एक ही जैसे मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट है, देखिए यहां पर लिखा है न्यूट्रल, उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर की साइड से है, इस साइड से अगर हम ऐसे पलटें इसको तब सीधा दिखेगा। यहां पर देखेंगे ये वाला पॉइंट है न्यूट्रल, यहां पे लिखा है न्यूट्रल, यानी ये जो 4 पॉइंट है ना, ये चारों के चारों एक ही है। पीछे की साइड से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, चारों का चारों पॉइंट, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 पॉइंट दिख रहा है ना, ये सब एक ही है। 8 का मतलब एक एक का 2 2 पैर है, इसलिए 8 दिख रहा है। ये अंदर से ये 4 पॉइंट है, तो ये न्यूट्रल का जंक्शन हो गया। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक जगह न्यूट्रल लेके आएंगे, बाकी के 3 जगह से न्यूट्रल तीनों मोटरों के लिए आउट करवाएंगे। इस एसी में, विंडो एसी में 3 मोटर होते हैं, स्विंग मोटर, फैन मोटर और कंप्रेसर मोटर। तो तीनों मोटरों के लिए यहां से न्यूट्रल आउट होकर के जाएगा। इसके बाद इसके अंदर देखिए ये जो रिले है, बड़ा सा रिले दिख रहा है, ये सब जो छोटे छोटे है ना, ये सब रिले हैं। ये जो बड़ा वाला ये भी रिले है। इसमें क्या है, एक पॉइंट फेस का इनपुट है और यहाँ पर लिखा रहेगा फेस, इसमें लिखा रहता है देखिए फेस इन, फ्यूज के बगल में यहाँ पे लिखा है फेस इन, और यही वाला पॉइंट है। यानी अगर यहां से इसको चेक किया जाए फ्यूज को, तो वीप की आवाज आती है। और ये भी है कि पीसीबी में जहां पे फ्यूज लगा होता है उसी के बगल में फेस का इनपुट पॉइंट होता है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है इसमें कंप्रेसर, यहाँ पे लिखा COMP, यानी कंप्रेसर, और यानी ये कंप्रेसर के लिए पॉइंट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट है, जिसमें एक पे लिखा है स्विंग, एक पे लिखा है हाई, एक पे लिखा है मीडियम और एक पे लिखा है लो। यानी ये फैन का लो है, फैन का मीडियम, फैन का हाई, और ये स्विंग का पॉइंट है। और ये जो है ये स्पीकर है, इसमें जो टिक टिक या वीप की आवाज करता है, ये उसका पॉइंट है। इस पीसीबी से यहाँ पर 2 सेंसर निकले हुए हैं। इन दोनों सेंसरों में एक रूम टेम्परेचर सेंसर है और एक कॉइल सेंसर है। जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, इसका जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी होती है, और जो कॉइल सेंसर होता है ये मेटल बॉडी का बना होता है। तो ये हमारी ये भी एक पीसीबी है, इसको भी हम चेक करेंगे सबसे पहले। और इस पीसीबी के अंदर 2 चीज है, एक कैपेसिटर है जो कि 40 या 45 एमएफडी का होता है, और एक फैन मोटर के लिए कैपेसिटर है जो 4 से 6 एमएफडी तक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसको अभी हम साइड में रखते हैं और पहले हम किसी एक पीसीबी को चेक करते हैं। ये यूनिवर्सल पीसीबी है, इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेन लीड होना चाहिए और हम इसमें न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे। तो पीसीबी में न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल और फेस की जगह पर फेस की सप्लाई हम सबसे पहले जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद इस पीसीबी को हम सप्लाई देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने सप्लाई देंगे, डिस्प्ले में लाइट शो करेगा यहाँ पर, और देखिए एक लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी ये जो पीसीबी में शो कर रहा है लाइट देने के बाद, ये 32 शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि इस रूम का टेम्परेचर 32 है, यानी ये रूम का टेम्परेचर शो कर रहा है, सेटिंग टेम्परेचर नहीं है। ये सेटिंग टेम्परेचर जो हमारा सेट होता है वो 16 से लेकर के 30 तक के बीच में सेट होता है, लेकिन ये 32 है, ये रूम टेम्परेचर है। यानी देखिए यहां पर इस पीसीबी में से एक सेंसर का ये वायर निकला हुआ है। अगर इसको हम ऐसे रगड़ के हीट करें तो ये नंबर बढ़ने लगेगा। हम आपको रगड़ के दिखाते हैं। देखिए 32 अभी शो कर रहा है, इसको अगर हम रगड़ेंगे तो ये ऊपर भी बढ़ेगा, 33 भी हो जाएगा। देखिए और रगड़ेंगे इसको, ये 34 भी हो जाएगा। इसको मतलब ये सेंसर है जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करके पीसीबी को बताता है। यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये 35 हो गया, मतलब इसको रगड़ने से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। इसका काम होता है रूम के टेम्परेचर को सेंस करके
पीसीबी को सूचना देना और ये बताना कि कंप्रेसर को अभी चलाना है कि नहीं चलाना है, ये उसके लिए। और यहाँ पे पीसीबी के अंदर एक लाइटें देख रहे हैं, एक लॉक की लाइट है, एक पावर की लाइट है। पावर की लाइट अभी जल रही है तो मतलब पावर है इसमें। एक कूल की लाइट है और ये लगातार जल रही है, तो लगातार जलने का मतलब है कि कंप्रेसर मोटर हमारा चल रहा है। देखिए एक बार हम पावर को बंद कर देते हैं बटन को और फिर से चालू करते हैं। जब हमने दोबारा चालू किया तो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, और जब तक ये लाइट ब्लिंक कर रही है इसका ये मतलब है कभी ये कंप्रेसर मोटर पे सप्लाई नहीं दे रही है, यानी कंप्रेसर नहीं चलेगा और कंप्रेसर यानी अभी बंद रहेगा। अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए हमने एक बल्ब ले लिया, ये होल्डर बल्ब है, ये सीरीज बल्ब नहीं है। इस बल्ब के एक पॉइंट को हम न्यूट्रल पे लगा देते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल वाले पॉइंट पे बल्ब के एक पॉइंट को हमने लगा दिया, इसको न्यूट्रल मिल गया। और ये जो कूल की लाइट ब्लिंक कर रही है मतलब देखिए ये कंप्रेसर वाला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए बल्ब नहीं जल रहा है कंप्रेसर वाले पॉइंट पे। जब ये लाइट लगातार जलने लगेगी उस समय अगर हम कंप्रेसर पे चेक करेंगे तो हमारा ये बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जलेगा तो समझिए कंप्रेसर वाला पॉइंट सही है। अब यहाँ पर स्विंग वाले पे रखते हैं, देखिए यहाँ भी नहीं जल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कूल वाली लाइट लगातार जल गई, यानी अब कंप्रेसर वाले पे सप्लाई आ जाएगी हमारी। देखिए यहाँ पे कंप्रेसर वाले पे सप्लाई आ गई, यानी कि कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया है। अब यहाँ पर स्विंग वाले पे देखिए लगा रहे हैं हमने, तो स्विंग वाले पे जब हम इसको लगा रहे हैं तो स्विंग वाले पे हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पर स्विंग वाले पे हमने लगा दिया, बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन हमने ये रिमोट लिया और रिमोट के अंदर सबसे पहली बटन है स्विंग, इस पे लिखा है स्विंग, सबसे पहली बटन। इस बटन को हम यहां से प्रेस करते हैं, जैसे इसको दबाएंगे देखेंगे कि हमारा बल्ब जल जाएगा, फिर दबाएंगे बल्ब बंद हो जाएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इस तरह से हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा, यानी स्विंग वाले पॉइंट पे हमारा बल्ब जल रहा है, यानी स्विंग मोटर का जो पॉइंट है हमारा पीसीबी सही है। यानी कभी अगर ये पीसीबी सप्लाई दे रही हो और फिर भी स्विंग ना चल रहा हो तो अब स्विंग मोटर की गलती है, पीसीबी की गलती नहीं है, पीसीबी सही है। तो यहां से ये स्विंग वाला पॉइंट हो गया, इससे ये ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब सही है। अब पीसीबी के पॉइंट को अगले चेक करते हैं। यहां पर देखिए ये जो 3 पॉइंट है इसमें एक हाई है, इस पे बल्ब जल रहा है, ये मीडियम है, इस पे नहीं जल रहा है, ये लो है, इस पे जल रहा है। दो पॉइंटों पे एक साथ जल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मोटर में हाई मीडियम लो तीनों स्पीड में मोटर एक साथ थोड़ी चल सकता है। इसमें दो पॉइंटों पे जल रहा है, मतलब यह एक कमी है, ये एक खराबी है। यहां पर हम इसको क्या करते हैं, फैन वाली बटन को दबा के देखते हैं। इसमें देखिए दूसरी जो बटन है वो फैन की है, इस बटन को हम प्रेस करते हैं एक बार। F3 लिख रहा है, फिर दबाएंगे F2 लिखेगा, फिर दबाएंगे F1 लिखेगा और फिर दबाएंगे FA लिखेगा। FA का मतलब होता है फैन ऑटोमेटिक। यहाँ पे FA पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी जल रहा है और यहाँ पर भी जल रहा है, दो जगह जल रहा है, जबकि इसको नहीं जलना चाहिए। यह एक खराबी है, यानी ऐसी सिचुएशन में हमें पीसीबी को बदलना पड़ सकता है, यानी बदलना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मीडियम के साथ ही इन दोनों पे नहीं बता रहा है, मीडियम पे ही खाली आ रहा है F2 पे, और F1 पे लो है खाली, और ये भी सही है, लो पे भी सही है, केवल हाई वाले पे दिक्कत है। इसको हाई से दोनों पॉइंटों पे बता रहा है, यानी हाई और लो दोनों पे एक साथ सप्लाई जा रही है। यह खराबी, अगर ऐसी स्थिति आए तो इस पीसीबी को हमें बदल देना चाहिए। तो यहां पर हमने पीसीबी के 2 पॉइंटों को चेक किया। अब इसमें एक बात और है कि कंप्रेसर मोटर पे हम इसको लगा देते हैं। यहां पे देखिए हम इसको कंप्रेसर वाले पॉइंट पे लगाते हैं और यहां से एक बार सप्लाई को हम ऑफ कर देते हैं रिमोट के जरिए। अब इसको एक बात समझते हैं, जैसे देखिए हमने सप्लाई को चालू किया, कूल की लाइट ब्लिंक कर रही है, टेम्परेचर यहाँ पे 33 है, ये रूम का टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर की बटन है, इस बटन को हम एक बार दबाते हैं। दबाने के बाद इसमें अप और डाउन की 2 बटन है, डाउन करेंगे तो डाउन होगा ये देखिए। और ये जो 20, 21, 19 शो कर रहा है, ये रूम का सेटिंग टेम्परेचर, देखिए 16 से नीचे नहीं जा रहा है, इसको हम कर रहे हैं तो। और इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते हुए भी जो जाएगा तो वो 30 से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैक्सिमम 30 तक हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको 30 तक बढ़ा दिया। अब ये 30 तक भी अगर टेम्परेचर है तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। इसका ये मतलब है, देखिए रूम का टेम्परेचर 33 है ना, अभी 32 हो गया। अगर रूम का टेम्परेचर इस समय 28 होता तो कंप्रेसर मोटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन रूम का टेम्परेचर 32 है और सेटिंग टेम्परेचर मैक्सिमम 30 है, तो ऐसी स्थिति में कंप्रेसर मोटर हमारा चालू होगा। इसको हम यहां से हटा देते हैं। देखिए सेंसर को हमने यहां से हटा दिया, ये गर्म हो रहा था तो टेम्परेचर और बढ़ रहा था, इसको हमने हटा दिया यहां से। तो ये रूम का टेम्परेचर शो कर रहा है 34, देखिए रूम का टेम्परेचर है ये। अगर ये रूम का टेम्परेचर सेटिंग टेम्परेचर से कम रहेगा तो कंप्रेसर बंद रहेगा, यानी कंप्रेसर नहीं चलेगा। और अगर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है और सेटिंग टेम्परेचर कम है तो कंप्रेसर चलेगा, क्योंकि उसको उस टेम्परेचर में मेंटेन करना है। तो इस तरह से हम पीसीबी को चेक कर सकते हैं, पीसीबी के पॉइंटों को चेक कर सकते हैं। पीसीबी के अलावा यहाँ पर हम थोड़ा सा रिमोट के बारे में भी आपको बताते हैं। ये जो रिमोट है ना, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, ये बल्ब अभी गर्म है, इसमें कौन कौन से फंक्शन है देखिए। एक स्विंग का पॉइंट है जिससे हमारा स्विंग मोटर ऑन ऑफ होता है। फैन का पॉइंट है जिसमें एक ही बटन, इसी बटन को हम बार बार दबाएंगे तो हाई, मीडियम, लो और फैन ऑटोमेटिक, हाई, मीडियम, लो, फैन ऑटोमेटिक, एक ही बटन से ये होगा।
तीसरे नंबर पे एक कूल की बटन है। ये कूल का मतलब होता है कि इसको कूलिंग मोड में लाना है कि कूलिंग मोड में नहीं लाना है। यानी विंडो एसी का प्रयोग कभी कभी हम केवल एक पंखे के जैसा करना चाहते हैं, यानी हम नहीं चाहते कि कंप्रेसर चले खाली पंखे के जैसा चले, यानी हवा आए लेकिन ठंडी हवा नहीं आए। तो कूल बटन को अगर हम दबा देंगे ना तो कंप्रेसर मोटर हमारा नहीं चलेगा। इसको हम दिखाते हैं आपको, और कंप्रेसर उसी से बंद भी होगा और उसी से चालू होगा। सप्लाई दे करके एक बार इसको चेक भी करवाते हैं तो ये बढ़िया समझ में आएगा। जैसे देखिए हमने इसको सप्लाई दिया, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, तो अभी ये ब्लिंक कर रही है ना, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, वो ब्लिंक करने का मतलब है कि कंप्रेसर चलेगा लेकिन 3 मिनट के बाद चलेगा। लेकिन अगर कूल की लाइट को एक बार हमने दबा दे तो वो लाइट ब्लिंक करना बंद कर दी, और अगर ब्लिंक करना बंद कर दी तो इसका यह मतलब है कि आप कंप्रेसर आप इंतजार करते रहिए, वो नहीं चलेगा, कई घंटों नहीं चलेगा। मतलब कूलिंग मोड में है ही नहीं, वो कूलिंग मोड में नहीं है। अब अगर कूल बटन को दोबारा दबा देंगे तो फिर से वो ब्लिंक करना शुरू करेगा, यानी ऐसी स्थिति में कंप्रेसर चलेगा लेकिन 3 मिनट के बाद चलेगा। तो ये कूल बटन का मतलब होता है कि कंप्रेसर को कूलिंग मोड में लाने या कूलिंग मोड से हटाने के लिए कूल बटन का प्रयोग किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कूल बटन को हमने दबाया और ये लाइट ब्लिंक कर रही है, ये कंप्रेसर 3 मिनट के बाद चलेगा, हम इमरजेंसी में नहीं, हमें तुरंत कंप्रेसर चलाना है, तो हम क्या करें, इसमें एक बटन है क्यू स्टार्ट। क्यू स्टार्ट का मतलब होता है क्विक स्टार्ट, तुरंत स्टार्ट करना है। क्विक स्टार्ट जैसे ही बटन दबाएंगे कंप्रेसर मोटर वाले पे हमारी सप्लाई आ जाएगी। देखिए ये तार यहां से हटा हुआ है, इसको हम यहां पे लगा देते हैं। ये देखिए यहां से हमने पावर को ऑफ किया, पावर को ऑन किया, लाइट ब्लिंक कर रही है, जैसे ही हम इसमें से क्विक स्टार्ट बटन दबाएंगे कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो अगर ऐसा करना, हमें तुरंत कंप्रेसर को चलाना है तो हम क्विक स्टार्ट बटन को दबा करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कंप्रेसर को तुरंत चला सकते हैं। अब ये तो बात रही टेम्परेचर की। अगर टाइमर की बात है, यहां पे इसमें देखिए टाइमर का भी एक ऑप्शन है। टाइमर बटन दबाएंगे तो इसके अंदर टाइमर की लाइट जलेगी। यहां पे देखिए एक टाइमर लिखा हुआ है, और जैसे हम बटन को दबाएंगे देखना ये लाइट जल जाएगी। तो देखिए जैसे हम टाइमर की बटन दबाएंगे तो यहाँ पे टाइमर की लाइट जल जाएगा और शो कर रहा है 1। अगर इसको हम बढ़ाएं, यहाँ रिमोट के जरिए अगर इस टाइमर को हम बढ़ाएं, फिर से हम टाइमर की बटन को दबाते हैं, ऑन किया, और इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो देखिए इसको हम बढ़ा करके मैक्सिमम जो लेके जा सकते हैं ना, ये 24 तक जाएगा, 24 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये उसी के आधार पे 24 से ऊपर नहीं जाएगा। और कम से कम 1 घंटे का टाइमर लग सकता है। टाइमर का मतलब इसमें ये होता है कि जो हम एसी चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए रात के 12 बजे तक चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि 2 बजे के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, एसी 2 बजे अपने आप बंद हो जाए, तो हम 2 घंटे का टाइमर लगा के सोच सकते हैं 2 घंटे बाद एसी अपने आप बंद हो जाएगी। टाइमर का ये मतलब है। और ये जो टाइमर लगता है ये कम से कम 1 घंटा लगता है और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा लगता है। इसको मिनट में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे आप सोचे कि नहीं चलो 1 घंटा 15 मिनट लगा ले, 1.5 घंटा लगा ले, 2.5 घंटा लगा ले, तो ऐसा नहीं है। ये कम से कम घंटे में ही सीधा बात करता है, यानी 1 घंटा नहीं तो 2 घंटा नहीं तो 3 घंटा नहीं तो 4 घंटा नहीं तो 24 घंटा, 25 घंटा भी नहीं लगा सकते, अधिकतम 24 घंटा और मिनिमम 1 घंटा इसके टाइमर को सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये पीसीबी को हमने चेक कर लिया, इसके अंदर और पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले ये वोल्टेज रिले एक पड़ा हुआ है, इस वोल्टेज रिले को चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। ये वोल्टेज रिले सभी एसीओ में प्रयोग नहीं होता है, पहले बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, फिलहाल अब इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर या कम पावर के कंप्रेसर आने की वजह से अब इस रिले का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब इस वोल्टेज रिले को अगर चेक करना है तो सबसे पहले समझते हैं ये रिले होता क्या है। देखिए ये वोल्टेज रिले है, जब ये प्रयोग किया जाता है किसी में तो उसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर यानी दो कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। वोल्टेज रिले में नंबर लिखा होता है, यहां पे लिखा है देखिए 5 और यहां पे लिखा है 4, यहां पे लिखा है 2 और यहां पर लिखा है 1, यानी 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर की पिनें होती हैं। इसमें 3 नंबर की पिन नहीं होती है। और ये जो 4 नंबर है इसका संपर्क किसी से कोई भी संपर्क नहीं, यानी जो 4 का संपर्क 1 से है या 4 का 2 से या 4 का 5 से, किसी से कोई संबंध नहीं है। 4 नंबर केवल एक जंक्शन का काम करता है, इसका अंदर से किसी से कोई मतलब नहीं। यहां पर एक रिले हमने खोल के रखा हुआ है, दिखाएंगे। देखिए ये 4 नंबर की पिन है और 4 नंबर अंदर से कहीं कुछ कनेक्ट नहीं है, खाली ये बॉडी में बस रुका हुआ है, यानी एक जंक्शन का काम करती है। इसी तरह का ये 4 नंबर की पिन है। तो इस तरह से ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर से अगर सीरीज में हम देखिए, सीरीज में इसे तारों को लगा लेते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और इसको चेक करते हैं, तो जो 4 नंबर है अगर इस पर रख करके हम किसी को चेक करेंगे तो कहीं पर कोई भी कंटिन्यूटी या रीडिंग या कोई आवाज नहीं आएगी। अब इसमें जो 1 नंबर और 2 नंबर की पिनें होती हैं, अगर इन दोनों को चेक करेंगे तो सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, यानी यहां पर देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है, मतलब ये 1 नंबर 2 नंबर की पिनें सही है। यहां पर हम ये जो खुला हुआ है इसको भी चेक करते हैं,
एक नंबर और 2 नंबर पे देखते हैं। यहां पर देखिए ये सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। अगर 1 नंबर और 2 नंबर पे सीरीज का बल्ब ना जले तो समझिए वो रिले खराब है। यहां पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर पे बल्ब जल रहा है, मतलब ये रिले अभी ठीक है कुछ परसेंट। अब 1 नंबर और 5 नंबर पे रख के चेक करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर और ये 5 नंबर है। अगर इस पे रखेंगे तो इस रिले से चिटरिंग की आवाज आएगी और वो आवाज लगातार आएगी। देखिए ऐसी हल्की सी आवाज आ रही है। अगर इस तरह की आवाज आए तो समझिए कि ये रिले ठीक है, यानी ये वोल्टेज रिले ठीक है। देखिए यहां पे इस पे चेक करते हैं, इसमें भी आवाज आती है कि नहीं। यहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पर देखिए 1 नंबर और 5 नंबर पे रखेंगे तो चिटरिंग की आवाज आएगी, और फिर 1 नंबर और फिर 2 नंबर और 5 नंबर पे रखेंगे तो खटखट की आवाज आएगी। और ये आवाज जो आएगी रखेंगे तो आएगी, हटाएंगे तो आएगी। मतलब देखिए इस तरह से ये आवाज आती है। अगर 2 नंबर और 5 नंबर पे ऐसे खटखट की आवाज आए, 1 नंबर 5 नंबर पे चिटरिंग की आवाज आए और 1 नंबर 2 नंबर पे सीरीज का बल्ब जले, तो समझिए कि ये वोल्टेज रिले हमारा सही है। यानी इस तरह से हम वोल्टेज रिले को चेक कर सकते हैं। वोल्टेज रिले के बाद हमारे पास कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है। देखिए जो एसी में प्रयोग होने वाले कैपेसिटर हैं वो 2 प्रकार के हैं, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। वैसे तो सबसे ज्यादा खाली रनिंग कैपेसिटर प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगता है। और जब स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा तभी ये वोल्टेज रिले का प्रयोग करना होगा। अगर ये कैपेसिटर नहीं लग रहा है तो वोल्टेज रिले भी नहीं लगेगा। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर को कैसे पहचाने? तो एसी में जो कैपेसिटर होता है वैसे तो ऐसे देखेंगे तो रनिंग कैपेसिटर में हमेशा पिने होती हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर में हमेशा तार होते हैं। ये एसी के लिए है। अब इसके अलावा इस पे लिखा होता है, यहां पर देखेंगे इसमें लिखा होता है मोटर स्टार्ट कैपेसिटर। यहां पर देखिए लिखा है मोटर स्टार्ट कैपेसिटर, यानी यह स्टार्टिंग कैपेसिटर है। पहली पहचान ये है। दूसरी पहचान, इसमें जो एमएफडी लिखा होता है, जैसे लिखा है 80 से 100 एमएफडी, यह कभी भी फिक्स नहीं लिखता कि 80 एमएफडी है कि 100 एमएफडी है कि 85 है कि 90, ये नहीं, 80 से 100 एमएफडी का कैपेसिटर है। और इसके नीचे जो वोल्टेज है 230 से 275 वोल्ट एसी है, यानी यह 230 से 275 वोल्ट एसी पे काम करने वाला है। यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो 230 से 275 होता है, जबकि रनिंग कैपेसिटर में अगर कहीं वोल्टेज दिख रहा होगा ये 440 वोल्ट एसी पे काम करता है। ये 440 वोल्ट एसी पे काम करने वाला कैपेसिटर होता है रनिंग कैपेसिटर, और ये जो है ये 220, 230, 240 के करीब होता है। तो इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान होती है। बाकी हम अपने एमएफडी मीटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। कैपेसिटर को चेक करने के लिए देखिए जितना एमएफडी लिखा है उतनी पावर इसमें है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए अगर हमारे पास इस तरह का क्लैंप मीटर है जिसमें एमएफडी का पॉइंट है, यहां पर देखिए इसमें एमएफडी का पॉइंट है, ये वाला जो सिंबल है कैपेसिटर का सिंबल है, यहां पर हमने इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद किसी भी कैपेसिटर को हम चेक कर सकते हैं कि वो खराब है कि सही है। इसको देखिए दोनों पॉइंटों पे हम रख रहे हैं, वहां पर देखेंगे कुछ दिखा रहा है क्या? यहां पर देखिए कुछ दिखा रहा है, देखिए 26 एमएफडी दिखा रहा है ना। बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो देखने में देखिए इसमें लिखा है 30 एमएफडी का, 30 एमएफडी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पावर इसमें 26 एमएफडी की है, यानी यह कमजोर हो चुका है। यानी अगर यह किसी एसी में लगा होता है तो उसको निकालना पड़ता है। यहां पर देख सकते हैं हमने इसके दोनों पॉइंटों को लगाया तो देखिए 26, 27 एमएफडी का ये दिखा रहा है। यहां पर दूसरा कैपेसिटर हमारे पास है, इसको देखते हैं ये कितने एमएफडी का दिखा रहा है। इसको देखते हैं, यहां पर इन दोनों पॉइंटों को लगाया, दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहां पर देखिए ये 39 एमएफडी का दिखा रहा है। और ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है जिसमें 80 से 100 एमएफडी लिखा है, इसके दोनों पॉइंटों पर रखते हैं और देखते हैं कि ये कितना दिखाता है। 80 से 100 एमएफडी इस पे लिखा हुआ है। यहां पर देखिए ये कितना दिखाता है, देखिए 106 एमएफडी, यानी ये कैपेसिटर बहुत अच्छा है कि मैक्सिमम 100 एमएफडी लिखा है लेकिन दिखा उससे भी ज्यादा रहा है। 106 एमएफडी की पावर इसमें बची हुई है, यानी ये कैपेसिटर अच्छा है। जो कैपेसिटर होते हैं देखिए इस तरह से, एक साइड में 4 पिन है, एक साइड में 2 पिन है। जो 4 पिन है वो चारों के चारों एक ही है, जो 2 पिन है वो दोनों के दोनों एक ही है। और ये देखिए इस प्रकार का ये भी है ना, ये भी एक कैपेसिटर ही है पंखा चलाने के लिए। और ये फैन मोटर के लिए यहाँ पे लिखा है 6 यूएफ, यानी 6 एमएफडी का है। और इसको लगा के चेक भी कर लेते कितना एमएफडी, देखिए 6.5 का आ भी रहा है, नहीं 5.9, यानी 6 एमएफडी के करीब आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ये 6 एमएफडी का कैपेसिटर है, फैन मोटर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर देखिए इस तरह का भी होता है, ये जैसे सेल जैसा दिख रहा है ना, इस तरह का भी कैपेसिटर हो सकता है। ये सब पंखा के लिए होते हैं। मतलब कभी कभी पीसीबी खोलते हैं ना तो पहचान नहीं पाते कि ये कैपेसिटर है कि क्या है, तो कैपेसिटर के मॉडल को देख सकते हैं कि इस तरह के, ये देखिए 3.3 एमएफडी का है, यानी 3.3 एमएफडी का ये भी कैपेसिटर है। और कैपेसिटर ऐसा भी होता है 2 पिनों वाला, जो कि हमारे नॉर्मल पंखा वगैरह में लगता है इस तरह का, तो ये भी हमारा देखिए
और ये जो कितने एमएफडी का देखिए 3.6 एमएफडी का है, तो ये 3.6 एमएफडी का है। तो कैपेसिटर अलग अलग ऐसे 4 पिन का 2 पिन का हो सकते हैं, और ऐसा भी होता है कंबाइंड रनिंग प्लस रनिंग कैपेसिटर जो एसी में प्रयोग किया जाता है, उसमें 45 प्लस 5 एमएफडी दोनों की पावर मिल सकती है। तो इस तरह से ये कैपेसिटर हो गए। अब एसी के अंदर ये जो हमारी विंडो एसी है, एसी के अंदर ये पीसीबी को यहां से हटाइएगा, एसी के अंदर में कंप्रेसर लगा होता है, फैन मोटर लगा होता है। अगर उसको हमें चेक करना पड़े तो हम कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर से भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहां पर देखिए, ये सबसे पहले इसके लीडों को निकाल लेते हैं। जब आप आगे से एसी को खोलेंगे और अगर पीछे नहीं भी देखने जाना चाहते हैं कि ये तार कौन सा कहां से आया है, तो भी हमें समझ में आ जाएगा। कैसे देखेंगे? सबसे पहले कि इसके अंदर ये 3 तार हैं और ये तीनों तार हार्ड हैं, मजबूत हैं, बिल्कुल सभी तारों से, जितने भी तार हैं सभी से मजबूत ये तीनों तार हैं। इसका ये मतलब है कि ये कंप्रेसर मोटर के लिए है, क्योंकि कंप्रेसर मोटर ज्यादा पावर से काम करता है, इसलिए ये हार्ड होते हैं। तो कंप्रेसर के ये 3 तार है। कंप्रेसर को अगर चेक करना है, जैसे कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करना हो या इसकी बाइंडिंग सही है कि नहीं सही है वो चेक करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके तीनों तारों को ऐसे पकड़िए, हमें क्या करना है? इसको बारी बारी से चेक करना है। देखिए, जैसे यहां पर एक तार से दूसरे को चेक कर रहे हैं और मल्टीमीटर में देखेंगे यहां पे, और इसको कंटिन्यूटी मोड में ऑन कर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में ऑन किया और 2 तारों को यहां पर रख करके हमने चेक किया। यहां पर देखेंगे कुछ नंबर दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, और इसको बदल के फिर चेक किया, देखिए 2 दिखा रहा है, 2.9, इसको बदल के फिर चेक किया, देखते हैं यहां पे देखिए 2.9 दिखा रहा है। सबसे ज्यादा इन 2 तारों पे दिखा रहा है 4.9। तो इन 2 तारों का, इसका नियम ये होता है कि जिन 2 तारों का मान सबसे अधिक होगा उसको छोड़कर जो बचा हुआ तीसरा तार है वो कॉमन का होगा। तो देखिए, इसमें ये ब्लैक कलर का तार है, ये कॉमन का हो गया। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो मल्टीमीटर के एक तार को कॉमन पे हम रख लेते हैं यहां पर, और दूसरे तार से बचे हुए दोनों तारों को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए, यहां पर एक पे चेक कर रहे हैं तो 2.8 आ रहा है, दूसरे पे चेक कर रहे हैं तो देखिए 2.9 आ रहा है। यहां पर देखिए फिर से एक पे चेक कर रहे हैं 2. ये पूरा 3 आ रहा है। यहां पर देखिए चेक कर रहे हैं, एक पे चेक कर रहे हैं तो 2.9 या 3 आ रहा है करीब, और दूसरे पे चेक कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या आ रहा है 2.8 आ रहा है। ये जो 2.8 है उससे कम है, तो जिस पे मान कम होता है वो रनिंग का होता है और जिसका मान अधिक होता है वो स्टार्टिंग का होता है। इसका ये मतलब है कि ये जो रेड वाला है वो रनिंग है और येलो वाला है वो स्टार्टिंग है। और कंप्रेसर मोटर में इसमें चेक करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्रेसर पे लिखा होता है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग है। यहाँ पे कंप्रेसर पे दिखाइए, सबसे पहले इसके ऊपर एक कवर होता है, ऐसा ढक्कन होता है। इस ढक्कन के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग, जैसे स्टार्टिंग, रनिंग और ये कॉमन इस पे लिखा है। अगर इसको हम यहां से निकाल दें तो इन तारों को देख सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए कॉमन है इस सीध में, मतलब ये वाला तार कॉमन है, मतलब ये ब्लैक वाला कॉमन है। उसके बाद इसको लगाकर कैसे देखिए, इधर देखिए ये रनिंग लिखा हुआ है, मतलब ये रेड वाला देखिए इसमें है, ये रेड वाला रनिंग है, उसी तरह से ये स्टार्टिंग है। और इसमें यहां भी लिखा है, यहाँ स्टार्टिंग लिखा है, यहाँ देखिए सी लिखा है और इस साइड में आर लिखा है। मिट गया है ये क्योंकि बार बार हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग इस पे लिखा भी होता है, बाकी हम चेक भी कर सकते हैं ये कंप्रेसर मोटर। और ऐसे में अगर ये बता रहे हैं तो इसका बाइंडिंग ठीक है, इतना हमें कंफर्म हो जाता है। अब बाकी के तारों को चेक करते हैं। बाकी का इसमें देखिए इस तरह से लीड निकला हुआ है, इसमें 2 तार ये ब्लू कलर के तार हैं और अलग हैं, और ये तार दोनों आए हुए हैं स्विंग मोटर से। तो स्विंग मोटर को हमें चेक करना है तो हम डायरेक्ट न्यूट्रल फेज दे करके भी चेक कर सकते हैं। अब मेन बात है इसके फैन मोटर की, जो इसका पंखा है। फैन मोटर में देखेंगे 2 लीड है और जिसमें 2 ठे कैपेसिटर का है और 2 ठे यहाँ पर 4 तार जो है इसमें कॉमन और हाई, मीडियम, लो का है। सबसे पहले कैपेसिटर को, ये फैन मोटर के तारों को समझने के लिए जो हमारा फैन मोटर होता है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, हम उस स्टिकर के जरिए समझ सकते हैं, फिर हम इसको चेक भी कर लेंगे। देखिए एक बार स्टिकर पे दिखाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए ये जो फैन मोटर के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इसमें देखेंगे कि ये तारों का डायग्राम बना हुआ है, और सबसे पहले यहां पर देखिए बीच में ये लिखा है क्या, CAP, यानी ये कैपेसिटर है। और जो वायरों का कलर है वो ग्रे और ग्रे 2 ठे लिखा है, यहां भी ग्रे लिखा है और इधर भी ग्रे लिखा है, और ये दोनों तार गए हैं कैपेसिटर में, यानी ग्रे कलर का जो 2 ठे तार होंगे वो कैपेसिटर के लिए। उसके बाद देखिए ब्लू कलर का जो तार है वो सीधा निकला, यानी वो कॉमन का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला तार ऐसे मोड़ करके लिखा है हाई, व्हाइट वाला तार जो है मीडियम, और रेड वाला तार जो है वो लो का है। यानी ब्लैक वाला हाई है, व्हाइट वाला मीडियम है और रेड वाला लो है, और ये ब्लू वाला तार कॉमन का है, और 2 ठे तार ग्रे कलर के हैं, ये दोनों के दोनों हमारे कैपेसिटर के हैं। तो इस तरह से हमारे कैपेसिटर को हम चेक भी कर सकते हैं, इनके तारों को। और इसके अलावा यहाँ पर हम इसको चेक करके कंफर्म कर लेते हैं कि ये कैसे कंफर्म होंगे। देखिए सबसे पहले ये 6 तार हैं
और 6 तार जो है हमारे अलग अलग से आए हुए हैं लीडों से। सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ऑन करेंगे, हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, और मल्टीमीटर को चेक कर लेंगे वीप की आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो देखिए ये ठीक है। और इसके 6 जो तार हैं उसको हम चेक करेंगे बारी बारी से, और कहीं से कहीं को चेक करते हैं, किसी एक तार से रख करके कहीं से कहीं को चेक करेंगे, तो सब पे कुछ ना कुछ मान आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमने रखा तो देखिए 14 मान आ रहा है, इसको हम बदल देते हैं, किसी और पर रखते हैं, दूसरे पर रख के देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 113 मान आ रहा है, और बाकी किसी और पे रख के देखते हैं, सभी पे हम बारी बारी से चेक करेंगे, और देखिए यहाँ पर 8-9 आ रहा है। और ये जो दूसरी साइड में ग्रे ग्रे निकले हुए हैं इन दोनों को चेक कर लेते हैं, तो देखिए इन दोनों पे कितना आ रहा है मान। यहाँ पर देखिए मान आ रहा है सबसे ज्यादा 181। जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होता है, यानी जिन दो तारों का मान सबसे ज्यादा होता है, वही दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग के होते हैं, यानी उन्हीं दोनों तारों में कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये जो दोनों ग्रे ग्रे कलर के तार हैं, ये दोनों तार रनिंग स्टार्टिंग के हैं, यानी इसमें कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। तो हमारा ये 2 तार क्लियर होता है कि ये कैपेसिटर का हो गया। बाकी ये जो 4 तार हैं, इसमें एक कॉमन है, एक हाई है, एक मीडियम है और एक लो है। तो कॉमन कौन है, अगर वो चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो रनिंग और स्टार्टिंग वाले थे, इन्हीं में से किसी एक पर रख करके और बाकी के चारों को चेक करेंगे। तो देखेंगे, देखिए एक पर रखे, यहाँ पर कुछ नंबर शो कर रहा है, दूसरे पर रखे, यहाँ पर भी देखिए 125 कुछ शो कर रहा है, तीसरा पर रखेंगे, यहाँ पर भी देखिए कुछ नंबर शो कर रहा है, चौथे पर रखते हैं, यहाँ पर भी देखिए कुछ नंबर शो कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ग्रे वाला था इसको हटा करके इसको दूसरे पर कर देंगे, यानी वो रनिंग और स्टार्टिंग की बात है तो ये स्टार्टिंग रहा होगा। अब हम इसको पलट के दूसरे पर रख लेते हैं। अब इनको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने रेड को चेक किया, कुछ नंबर आ रहा है, यहाँ पर व्हाइट को चेक कर रहे हैं, कुछ नंबर आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक को चेक किया, देखिए यहाँ भी कुछ नंबर आ रहा है, यहाँ पर ब्लू वाले को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए वीप की आवाज आ रही है और 0 रीडिंग शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जो तार है और ये ब्लू वाला तार है, ये दोनों के दोनों तार एक ही है, ये कुछ अलग नहीं है, मतलब यही वाला कॉमन है। यानी रनिंग और स्टार्टिंग में से किसी एक तार पे इन चारों में से वीप की आवाज आएगी, जिस पे वीप की आवाज आए तो समझिए वो कॉमन है। तो ये तार हमारा कंफर्म हो गया कि ये कॉमन हो गया, यानी ये ब्लू वाला इसमें कॉमन हो गया। और कॉमन के बाद ये जो 3 तार बचते हैं, इसमें अगर हाई मीडियम लो हमें जानना हो, ये कॉमन को साइड में रख करके, यानी कॉमन पे एक तार को लगा करके तीनों को चेक करेंगे। देखेंगे सबसे पहले देखिए किसी एक पर हमने रखा और डिस्प्ले में नंबर देखिए सबसे 105 यहां पे शो कर रहा है, और दूसरे पर रखते हैं, यहां पर देखते हैं कितना शो कर रहा है, देखिए 127, और तीसरे पर रख करके हमने चेक किया, देखिए 145 के करीब, यानी यहां पे थोड़ा ज्यादा जा रहा था, यानी अभी देखिए ज्यादा नहीं, अभी ये क्या कम ज्यादा हो रहा है मल्टीमीटर की वजह से। यहां पर देखिए किसी एक पर रखने पे देखिए 105 शो कर रहा है, ये सबसे कम है, और जिसका मान सबसे कम होता है वो फैन का हाई होता है, यानी इसका ब्लैक वाला हाई हो गया। और उसके बाद इन दोनों को देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या है 126 है, और एक पे देखिए क्या है 113 है। तो जिसमें 126 है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा है वो फैन का लो होगा, और जिसमें मीडियम में है वो फैन का मीडियम होगा। यानी कि 6 तारों को चेक करेंगे, जिन 2 तारों का मान सबसे ज्यादा होगा वो दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग पर से इन चारों को चेक करेंगे, किसी पे वीप की आवाज आएगी, जिस पे वीप की आवाज आएगी तो समझिए वो कॉमन है। फिर कॉमन पर रख करके बाकी को चेक करेंगे, जिसका मान सबसे ज्यादा हो फैन का लो होगा, जिसका मान सबसे कम होगा वो फैन का हाई होगा, और जिसका मान मीडियम होगा वो फैन का मीडियम होगा। तो इस तरह से फैन मोटर को भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फैन मोटर को चेक कर सकते हैं और विंडो एसी के सभी इलेक्ट्रिक भागों को चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।